जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है और तेजस्वी यादव ये यात्रा बिना महागठबंधन के किसी भी दल के अकेले निकाल रहे हैं। ये सिर्फ राजद की यात्रा है और जहानाबाद से ये शुरू हुई है, जो वैशाली पर खत्म होगी, 10 जिलों को कवर करते हुए 66 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। लेकिन इस बिहार अधिकार यात्रा के साथ ही दो बड़ी चीजें हुई हैं। पहला, माई बहन योजना के नाम पर हो रही धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ है। एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है। लोगों को कैसे बरगलाया जा रहा है ये सामने आया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दूसरा, जब ये यात्रा शुरू हुई, इसके पोस्टर सामने आए, तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की, तो उसके साथ ही कांग्रेस और राजद का मतभेद और खुलकर सामने आ गया है। साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस के मुद्दों को बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया है। अभी वोटर अधिकार यात्रा निकली थी जिसमें राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव थे। राहुल गांधी ने उसमें वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, एसआईआर पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, वोट चोरी का मुद्दा उठाया। लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा में वोट चोरी के मुद्दे की बात ही नहीं की है। वो इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जब मीडिया को संबोधित किया और जो इनके सोशल मीडिया पर इसको लेकर ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है, उसमें कहीं भी वोट चोरी का मुद्दा है ही नहीं। वो किसकी बात कर रहे हैं? नौकरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, न्याय, समानता, इसकी बातें कर रहे हैं। ये आप इनके पोस्ट पर भी देख सकते हैं। इसमें सिर्फ इन्हीं मुद्दों की बात है, कहीं भी वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। जब तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित किया तो भी उन्होंने यही किया, कहा कि बिहार में विकास के मुद्दे हैं बहुत से, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, और नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने बात की। कुछ घुसपैठियों के मुद्दे पर भी बात हुई जिसमें एनडीए को निशाना बनाया। लेकिन एक बार भी वोट चोरी की बात तेजस्वी यादव ने की ही नहीं। और उन्होंने जहानाबाद पहुंचे, वहां संबोधित किया, वहां भी उन्होंने बात नहीं की। अब कांग्रेस का जो ये मुद्दा है वोट चोरी का, वो देखिए राहुल गांधी के जाते ही फुस हो गया। राहुल गांधी ने यहाँ पर पूरा माहौल बनाया, वोट चोर, यहाँ पर वोट चोरी हो रही है, दूसरी जगह पर भी हुई है, एसआईआर के जरिए भी हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने उस मुद्दे की पुड़िया बना के उसको फेंक दिया। राजद इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि ये कांग्रेस का मुद्दा है। और जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी नंबर 1 नेता बने हुए थे और तेजस्वी यादव को नंबर 2 नेता बनाया था, अभी सीटों को लेके भी झगड़ा है क्योंकि जो कांग्रेस है वो सीमांचल की सीटें मांग रही है, जबकि सीमांचल की सीटों पर राजद भी अपना दावा कर रही है क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटें हैं और सबको लगता है कि वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। लेकिन कांग्रेस ने 26 में से 16 सीटों पर दावा कर दिया है। कांग्रेस 50 सीटों पर भी नहीं मान रही है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर रही है, जिससे तेजस्वी यादव के सामने बार बार ये सवाल खड़ा हो जाता है। दोबारा ये सवाल खड़ा हुआ, फिर उनके लिए मुसीबत हो जाती है, फिर कहना पड़ता है कि कोई मतभेद नहीं है, कोई समस्या नहीं है, समय आने पर घोषित हो जाएगा। ये बातें उन्हें बीच बचाव में कहनी पड़ती हैं। अब इतनी जब तलखियां हो गई हैं तो वो तलखियां दिखनी ही थी और वो इस यात्रा में दिखी है कि कांग्रेस से बिल्कुल अलग कर लिया है राजद ने, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर नहीं जा रही है। और ये राजद का मुद्दा कभी था भी नहीं। एसआईआर पर इन्होंने सवाल उठाया था, लेकिन इस मुद्दे को आगे ले गए कांग्रेस के कहने पर। कांग्रेस का तो सेंट्रल मुद्दा है, वो तो राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है, मुंबई की, महाराष्ट्र की भी बात कर रही है, दूसरी जगह की भी बात कर रही है, अभी गुजरात में भी यही बात करेंगे राहुल गांधी, दिल्ली में भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा राजद का तो कभी था ही नहीं। लेकिन जब एसआईआर हुई, कांग्रेस ने उसे उठाया तो राजद भी बह गई साथ में। तेजस्वी यादव भी अपना एपिक नंबर ले आए और खुद उसमें फंस गए कि दो एपिक नंबर हैं आपके। फिर खोजबीन के जो है एनडीए के नेताओं का भी 2 डबल वाला एपिक नंबर लाए कि किसी तरह से मेरे ऊपर से लांछन मिटे। तो उसके बाद उन्होंने एपिक नंबर को लेकर कोई बात नहीं की तेजस्वी यादव ने। यहाँ पर भी वोट चोरी के अलावा कोई दूसरी बात हुई नहीं। वोटर अधिकार यात्रा में जो राजद के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर राजद बात करती है, जो बेरोजगारी का, रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, उनको लेकर राहुल गांधी ने कोई बात नहीं की। इतनी सारी विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है, 15 दिन आप घुमाए, लेकिन आपने मुद्दा सिर्फ एक बनाया, वोट चोरी, जो कि बड़ा ही आभासी, भ्रमित करने वाला मुद्दा है। लोगों को पूरी तरह से, लोग इससे जुड़े नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये भी अब लोगों को लगता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं
और जब आप कहीं और कहीं जीतते हैं तो वहां आप सवाल उठाते नहीं है। तो लोग इसे राजनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं और ये नहीं लोगों को लग रहा है कि इससे डायरेक्ट उनका कोई फायदा है। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, नौकरी की बात होती है तो डायरेक्ट उनका फायदा होता है। लेकिन जब कांग्रेस ने उठाया तो राजद ने भी उठाया। तेजस्वी यादव पीछे पीछे चल रहे थे। अब 15 दिन बाद इन्हें होश आया कि कांग्रेस तो यहाँ पर हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रही है, अपने लिए ज्यादा जगह बना रही है, और फिर उसके बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया है तो तेवर भी दिखा रही है। तो राजद अपनी ही राह पर निकल पड़ी। तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से कांग्रेस के मुद्दे को छू ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने नहीं छुआ है। आप उनकी मीडिया से बात सुन लें, आप उनका सोशल मीडिया देख लें, बिल्कुल भी वोट चोरी का मुद्दा वो नहीं उठा रहे हैं। तो कांग्रेस का मुद्दा देखिए बिहार में यहाँ आकर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर राहुल गांधी प्रचार के लिए आएंगे तो ये मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस अपनी हवा बना रही है, वो एक अलग बात है। कांग्रेस को जैसे कि राफेल किया था इन्होंने, अदानी किया था, इन्हें लगता है कि एक मुद्दे से पूरा भारत मोबिलाइज हो जाएगा और वो कांग्रेस को वोट डाल देगा। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर अपनी ही गठबंधन पार्टी को मोबिलाइज नहीं कर पा रही है। तेजस्वी यादव ही कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, वो ही इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और उन्हें यह भी लगता है कि वो ये बात करेंगे वोट चोरी की तो वो कांग्रेस का चुराया हुआ मुद्दा लगेगा, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ लोगों का ध्यान खींचेगा, राहुल गांधी की तरफ ध्यान खींचेगा और ये मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी के बनाए हुए मुद्दे को तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अब देखिए तेजस्वी यादव के सामने चुनौती क्या आ गई कांग्रेस की वजह से। उन्हें एनडीए से तो लड़ना है ही, साथ ही अब उन्हें महागठबंधन में खुद को बड़ा नेता भी साबित करना है। कांग्रेस ने एक तरह का चैलेंज उनके लिए पैदा कर दिया है और इसीलिए उन्होंने इस बार कोई महागठबंधन की पार्टी साथ नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव। और इससे पहले वो एक बयान और दे चुके हैं कि सभी 243 सीटों पर तेजस्वी यादव लड़ रहा है। आप ये मानकर चले कि अब 243 सीटों पर तेजस्वी यादव को वोट डाल रहे हैं। कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए ताकि ये संदेश दिया जा सके कि भले ही हम गठबंधन में हैं, लेकिन जो बाकी दल है वो जीत रहे हैं, वो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहे हैं। अगर राजद ना हो तो यहाँ पर बाकी गठबंधन दलों की कोई हैसियत नहीं रहेगी चुनाव में। ये साफ साफ मैसेज था कि भले ही तुम 243 में से कुछ सीटें ले लो, लेकिन चुनाव मेरे बूते ही तुम लड़ रहे हो, मेरे बूते ही जीत रहे हो। ये साफ मैसेज ये जनता के लिए नहीं था, ये महागठबंधन दलों के लिए था, क्योंकि सीटों की खींचतान खत्म नहीं हो रही है। दूसरा, इनकी महागठबंधन की एक बैठक होनी थी 15 तारीख को, कुछ अनाउंसमेंट की भी बात आ रही थी, लेकिन नहीं हो पाई। सीटों पर कोई समझौता नहीं हो रहा है क्योंकि कांग्रेस अड़ी हुई है कि 60 सीटें चाहिए, मनपसंद सीटें चाहिए। मुस्लिम दलित अपना अलग कांग्रेस जो है समीकरण बनाकर चल रही है और वो कहीं ना कहीं से चुनौती पैदा होती है तेजस्वी के लिए। तेजस्वी यादव तो कम से कम 120 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को 50 सीटों तक सिमटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से वाम दल भी हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। सीपीएम 24 सीटें मांग रही है, जबकि पिछली बार 6 सीटें मिली थी। सहनी तो डिप्टी सीएम का ही पद मांग रहे हैं। तो यहाँ पर सबके भाव बढ़े हुए हैं। तो इसीलिए तेजस्वी यादव ने रणनीति अपनाई है कि सबको साइड करो, अपनी यात्रा पर निकलो, जबकि उन्होंने ही महागठबंधन की बैठक में कहा था कोई भी प्रचार अकेले नहीं होगा, साथ में होगा, महागठबंधन का प्रचार होगा। लेकिन अभी वो राजद का प्रचार कर रहे हैं। इससे तेजस्वी यादव की परेशानी और बदली हुई रणनीति नजर आ रही है और उन्होंने वो जिले कवर कर रहे हैं जो एनडीए और महागठबंधन, जिसमें खासतौर से राजद की बात करें, और लगभग 50-50% सीटें दोनों ने जीती थी, महागठबंधन ने और एनडीए ने। तो उन सीटों पर तेजस्वी यादव अपना दावा मजबूत कर रहे हैं, अब अपने लिए प्रचार कर रहे हैं, ना कि महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। और इससे ये दिख रहा है कि तेजस्वी यादव को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है, क्योंकि अपनी ही पार्टी से उनको एक चुनौती का, अपने ही महागठबंधन से उनको चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और आगे भी देखिए, बड़ा मुश्किल है कि तेजस्वी यादव वोट चोरी का मुद्दा उठाए। वो अपने ही मुद्दे उठा रहे हैं, अपनी ही पार्टी की हवा बना रहे हैं। कांग्रेस को बिल्कुल इस वक्त साइड कर दिया है, कांग्रेस के मुद्दे को साइड कर दिया है। लेकिन इस यात्रा के साथ ही दूसरी तरफ इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है माई बहन योजना में गड़बड़ी को लेकर, जिसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है एफआईआर में। इनके सांसद है संजय यादव, उनका नाम है, एक पूर्व विधायक है ऋषि मिश्रा, और एक कांग्रेस के नेता है मस्कूर उस्मानी, उनका भी नाम है इस एफआईआर के अंदर। दरअसल दरभंगा के सिवाड़ा में एक महिला है गुड़िया देवी, उन्होंने आरोप लगाया है कि माई बहन योजना के नाम पर उनसे 200 रुपए की ठगी की गई। देखिए इन लोगों ने क्या किया है, केजरीवाल स्टाइल के इन्होंने काम करना शुरू किया। जैसे कि केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं को हम जो है 2500 रुपए देंगे, तो उसके लिए चुनाव से पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया। लोगों से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कागज लेने शुरू कर दिए, ताकि लोगों को लगे कि अरे जैसी सत्ता में आएंगे ये तो हमें पैसे दे देंगे, लोगों के दिमाग में बैठ जाए।
यही इन्होंने बिहार में करना शुरू किया कि लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड ले रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं। अब महिलाओं को लग रहा है कि हमको तो अभी पैसे मिल जाएंगे, और इसी में ही ये फ्रॉड भी हो रहा है कि कुछ लोग ने, जैसे कि गुड़िया देवी ने बताया कि उनसे फॉर्म भरवाने के नाम पे 200 रुपए लिए कि अभी आप 200 रुपए में फॉर्म भर दो और इसके साथ ये फीस दे दो, बाद में आपको हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। माई बहन योजना में 2,500 रुपए देने का वादा है। अब वो महिला को किसने बेवकूफ बनाया? राजद के ही किसी नेता ने बनाया, किसी कार्यकर्ता ने बनाया, क्योंकि आप ही के लोग फॉर्म ले रहे हैं लोगों से, कागज ले रहे हैं लोगों से, तो उस महिला से 200 रुपए ले लिए। अब वो पैसे वैसे तो कुछ आए नहीं बदले में, तो महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, और इन जब शिकायत दर्ज हुई तो माई बहन योजना का नाम आया। अब शुरू करने वाले यही लोग हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो लोगों के साथ देखिए धोखाधड़ी भी हो रही है, और इस बात को, ये वैसे भी जानने वाली बात है, लोगों तक पहुंचना चाहिए कि जब तक कोई योजना सरकारी स्तर पर शुरू नहीं होती है तो उसके लिए फॉर्म ना भरें, उसके लिए कागज ना दें, क्योंकि आपके कागजों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। फॉर्म में आपकी बैंक डिटेल मांगी जा रही है, आपके वोटर आईडी नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर सब मांगा जा रहा है, उसका कोई क्या इस्तेमाल कर लेगा, आपको उससे आगे क्या मुश्किलें हो सकती हैं ये नहीं कहा जा सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट, अपना फॉर्म, अपने बैंक खाते की जानकारी ऐसे ही किसी को ना दे, क्योंकि जब सरकारी योजना शुरू होगी, चाहे वो NDA करे चाहे महागठबंधन करे, तो उसके लिए सरकारी स्तर पर कागज इकट्ठे होते हैं, सरकारी दफ्तर में काम होता है, ऐसे ही कार्यकर्ता लेकर नहीं जाते हैं उसके लिए कागज। तो लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए और इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी इसीलिए है क्योंकि आपने अपने कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया ही क्यों कि आप अभी से फॉर्म इकट्ठे करो, कि आप सरकार में आ गए। आप तो सरकार में भी नहीं आए हो, नहीं आए तो क्या होगा उन कागजों का, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये तो इनको अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकना चाहिए था कि आप लोगों तक पहुंचाओ कि हम माई बहन योजना लाएंगे, 2,500 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन लोगों को पहुंचाने के लिए उनके साथ धोखाधड़ी ना करो, उनके साथ झूठ ना बोलो। अब ये हुआ है तो इनके खिलाफ FIR हो गई है। अब इन्हें, लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकेंगे तो लोगों के साथ ऐसे ही धोखाधड़ी होगी। आप बात कर रहे हो बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा की, और आप ही के ही इस योजना के तहत लोगों का नुकसान हो रहा है। तो अपनी इस बिहार अधिकार यात्रा के साथ ही तेजस्वी यादव फंस गए हैं और उनकी पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं कि लोगों के भले के नाम पर उनको लूटा जा रहा है। और दूसरी तरफ महागठबंधन का झगड़ा भी निकलकर सामने आ गया है कि किस तरह से इनके बीच में तल्खियां हैं और कोई समझौता बन नहीं पा रहा है, और इसीलिए तेजस्वी यादव अपने ही रास्ते पर निकल पड़े हैं और साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि अगर यही चलता रहा तो फिर राजद को अपना फैसला लेना पड़ेगा। और यहाँ ये कोई ना भूले कि सब राजद के कंधे पर चढ़कर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अपनी जो आपकी मांगे हैं उन्हें कम करें और आप अपने तेजस्वी यादव, राजद पर दबाव डालना बंद करें। आप देखिए इस यात्रा के बाद किस तरह की, क्योंकि अभी 20 तारीख तक की यात्रा है, ज्यादा दिन की यात्रा नहीं है, 5 दिन की यात्रा है। इसके बाद इनकी सीट शेयरिंग को लेकर क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि अभी तो तेजस्वी यादव ने अपना रुख साफ कर दिया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।